सब्सक्राइब कीजिए बिहार दर्पण न्यूज चैनल को और पाइए अपने शहर की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर। आज की इस प्रेस वार्ता का अगर मैं ये कहूं सार है तो वो दो शब्द हैं, फिसड्डी बाबू। फिसड्डी बाबू ने बिहार को बदहाली की कगार पर ला छोड़ा। बिहार में मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को यह तगमा कांग्रेस या महागठबंधन ने नहीं दिया। इस उपमा से तो स्वयं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नीतीश सरकार को नवाजा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शोध के बाद एक प्रमाणिक दस्तावेज जारी किया है, जिसमें बिहार की बदहाली के लिए नीतीश कुमार और जदयू भाजपा को दोषी ठहराया है। हाल में ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2019-20 जारी की। इसके तहत नीति आयोग ने देश के सभी राज्यों को 62 सूचकांकों पर मूल्यांकन किया है। इस रिपोर्ट में सभी 28 राज्यों को शामिल किया गया। बेहद शर्मनाक और पीड़ादायी परिणामों के साथ नीतीश सरकार फिसड्डी आई है। लगभग सभी मापदंडों में नीतीश बाबू का नेतृत्व फेल साबित हुआ है। बिहार में 12वीं कक्षा में स्कूल ड्रॉप आउट रेट देश में सबसे ज्यादा और देश में सबसे कम ट्रेंड स्कूल टीचर। बिहार में 12वीं कक्षा में स्कूल ड्रॉप आउट रेट इसी रिपोर्ट के मुताबिक 39.73% या लगभग 40% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। यही नहीं, बिहार में ट्रेंड स्कूल टीचर इसी रिपोर्ट के मुताबिक मात्र 24.53 या लगभग 25% हैं। यानी 75% स्कूल टीचर ही अनट्रेंड हैं। तो फिर नौनिहालों के भविष्य का क्या होगा? जिम्मेवार कौन है? ये सरकार है। तीसरा, बिहार में उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देश में सबसे कम है। मोदी सरकार ने रिपोर्ट में बताया कि नीतीश कुमार सरकार की बदहाली का यह आलम है कि बिहार में उच्च शिक्षा का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, और चौंकिए मत, केवल 13.6% है, जो देश में सबसे ज्यादा है, सबसे कम है। चौथा, स्कूलों में बेटियों के लिए बनाए जाने वाले शौचालयों में भी आखिरी पायदान पर है बिहार। देश में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है बड़े राज्यों में जहां 8,727 स्कूलों में बेटियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं। बेटियां स्कूल जाएंगी कैसे? कौन जिम्मेवार? आज की सरकार। पांचवां, बिहार में सर्वाधिक बच्चे कुपोषण के शिकार। बिहार में 42% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और अविकसित हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। अर्थात ऐसे बच्चों की संख्या 80,36,264 है। और यही नहीं, जो 5 साल से कम बिहार का भविष्य हमारे नौनिहाल हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, उनमें 43% बच्चे एनीमिक हैं, यानी उनमें खून की कमी है। यानी अगर ये सही है
तो फिर बच्चे खून की कमी से जूझ रहे हैं। कौन है जिम्मेवार? आज की सरकार। छठा, बड़े जो राज्य हैं उनमें एनीमिक महिलाओं यानी खून की कमी से की शिकार सबसे अधिक गर्भवती महिलाएं भी बिहार में हैं। जब मां पुष्ट नहीं होगी, पोषित नहीं होगी, तो बेटा और बेटी किस प्रकार से अच्छा जन्म लेंगे और बढ़ेंगे? मोदी सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 49 वर्ष की, क्योंकि लगभग गर्भवती होने की यही आयु है, 58% महिलाएं एनीमिक हैं यानी कम खून की शिकार हैं यानी कुपोषित हैं। यह देश में सबसे अधिक है। महिला कुपोषण का इससे अधिक बड़ा सबूत क्या होगा? यह हम नहीं कह रहे, यह मोदी सरकार कह रही है। कौन है जिम्मेवार? जदयू भाजपा सरकार। सातवां, मनरेगा में मेहनतकश मजदूरों को देश में सबसे कम काम बिहार में मिलता है। मोदी सरकार के मुताबिक बड़े राज्यों में मनरेगा मजदूरों को काम की मांग के बावजूद सबसे कम काम देने वाला राज्य बिहार है। रिपोर्ट में बताया कि 22.75% या लगभग 23% मनरेगा मजदूरों को मांगने पर काम मिला ही नहीं। और मैंने ये सोचा क्योंकि रिपोर्ट को आए कुछ माह बीत गए तो आज के आंकड़े भी आपको दे दूं जो अब मनरेगा पोर्टल पर है। आज के आंकड़े और ज्यादा मित्रों चौंकाने वाले हैं। उसके मुताबिक मनरेगा पोर्टल के ताजे आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 78,48,000 एक्टिव मनरेगा मजदूर हैं जिन्हें अप्रैल से अक्टूबर तक 34 दिन का काम ही ऑफर किया गया है या दिया गया है। 34 दिन के काम की औसत अगर मैं लगाऊं हर मजदूर के लिए और उसे काम दूं तो 51.65% या 52% मनरेगा मजदूरों को काम ही नहीं मिला। यानी 40,53,883 मनरेगा मजदूरों को इस संकट काल के अंदर भी काम नहीं मिला, 34 दिन का काम भी। आठवां, बिहार में बैंकों की सुविधा और पहुंच देश में सबसे कम है। मोदी सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 1 लाख लोगों पर सिर्फ 7 बैंक या बैंक जैसी व्यवस्था है जो देश में सबसे कम है। 9वां, बिहार में महिलाओं की लेबर फोर्स में भागीदारी देश में सबसे कम है। मोदी सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट, चौंकिए मत, मात्र 2.8% है जो देश में सबसे कम है। कौन है जिम्मेवार? जदयू भाजपा सरकार। बिहार में 16 साल से 64 साल के बीच की आबादी के लिए काम की उपलब्धता सबसे कम है। यही आबादी है जो सबसे प्रोडक्टिव है, यही आबादी है जो काम मांगती है, यही आबादी है जिसे रोजगार और काम चाहिए। 16 साल से 64 साल की आबादी के बीच बिहार में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मात्र 38.2% है, 38% है जो देश में सबसे कम है। और एक और चौंकाने वाली बात नजर आई, बिहार में 139 शहर हैं। इन 139 शहरों में सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, सारे शहर नीतीश बाबू ने कूड़ेदान बना दिए हैं। कूड़े के ढेर पहले दिखते हैं, आबादी बाद में। इन 139 शहरों में सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट 0 है, यानी एक भी नहीं, 0। प्रधानमंत्री आवास योजना
तथा एलपीजी गैस इस्तेमाल में भी बिहार पिछड़ चुका है। कमाल की बात यह है कि मोदी सरकार बोलती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल मांग के अनुपात में सिर्फ 21% लोगों को ही घर दिए गए, यानी 79% लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में जदयू भाजपा सरकार ने मकान नहीं दिए। ये हम नहीं कह रहे, ये मोदी सरकार कह रही है। और प्रदेश में 50.6 या लगभग 51% लोग खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस का इस्तेमाल ही नहीं करते। यानी बहुमत जो है प्रदेश का, ये हम नहीं कह रहे, ये मोदी जी की सरकार कह रही है, वो एलपीजी गैस का इस्तेमाल ही नहीं करते। कौन है जिम्मेवार? जदयू और भाजपा सरकार।